SC/ST आयोग के सामने ही एक और परिवार अपनी मांगों की पूर्ति के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गौतम बुद्ध नगर का उत्तर प्रदेश का ये मामला है। मामले को कई महीने बीत गए लेकिन परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। दलितों के अत्याचारों की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले लोगों की ज़ुबान पर आता है। सोचिए, गौतम बुद्ध नगर से, उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आयोग के सामने बैठे हैं, लेकिन परिवार को अभी तक भी न्याय नहीं मिला है। उस पीड़ित परिवार से भी हम बात करेंगे। बुजुर्ग अम्मा है, उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गोली मारने वाला गुज्जर समाज से है और किसी आपसी विवाद के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो समाज है उसको इस तरीके से खुलेआम ना केवल हथियार रखने की इजाज़त दी गई है, बल्कि हथियारों का इस्तेमाल भी वो खुलेआम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई दलित न्याय के लिए सड़कों पर उतर आए तो समाज को उससे तकलीफ़ होने लगती है। परिवार से हम बात करते हैं और पूरा मामला जानते हैं कि पूरा। अब मैं बताइए क्या था ये पूरा मामला। जी, मेरा नाम शंकर मनी है और जिनको गोली मारी है वो मेरे पिताजी हैं। डॉक्टर नन्नू सिंह वाल्मीकि उनका नाम है। पिछले 20 सालों से हमारा गांव के गुजरों से विवाद चल रहा है। उन्होंने कई बार हमारे ऊपर हमले भी किए हैं और अभी 14 दिसंबर 2021 को मेरे पिताजी खेत में खाद लगा रहे थे और उन्हें अकेला पाकर उन लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार कर दिया और उनको मार दिया जान से। इसके अगेंस्ट हमने 14 लोगों के खिलाफ, जो हमारी माताजी ने देखा है जिन लोगों को, उनके खिलाफ FIR कराई है, लेकिन पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन दे रही है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग जो है, जो दोषी लोगों का नाम बताइए जिन्होंने गोली मारी है, उनका पूरा नाम बताइए। जी, उसमें एक गांव का प्रधान है जिसका नाम कपिल है और उसके पिताजी है धर्म सिंह, पदम है, जगबीर है, सुभाष है, आपका मान सिंह है और ये बाकी के हमने 14 लोगों के खिलाफ FIR कराई है जो FIR में नाम दर्ज हैं, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने अज्ञात किन्हीं 2 बच्चों के नाम पे केस करके और ये कह दिया हमने केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने झूठा केस बना दिया है किन्हीं 2 बच्चों पे जो अनाथ हैं और जो बिल्कुल बेसहाय असहाय हैं। कातिल बचा रहा था। नाम लिए, आपको लगता है कि गांव में केवल उन्हीं लोगों को दबदबा है? बिल्कुल जी, उनका ही दबदबा है। जो गांव में प्रधान है तो उसी का दबदबा है। पिछले 2-3 योजना से वही प्रधान ही कर रहा है गाँव में। और आए दिन हमारे चाचा को मारते हैं, कभी हमारे पड़ोसी भाइयों को मारते हैं, कभी हमारे जाटव भाइयों को मारते हैं और ये कभी भी किसी के ऊपर भी वो हमला कर देते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई? प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन के पास में पैसा पहुंचा देते हैं, बस थाने तक ही वो थाने में ही जाके। आपकी क्या मांग है? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो दोषी हैं जिन्होंने हमारे पिताजी को मारा है उनको फांसी की सजा हो और उनको जेल आजीवन कारावास हो। क्या उम्र थी आपके पिताजी की? हमारे पिताजी की 65 वर्ष उम्र थी। 60 साल के एक बुजुर्ग की दिन दिहाड़े इस तरीके से उसकी ही बीवी के सामने हत्या कर दी जाती है। लगभग 3-4 बार से वो व्यक्ति प्रधान रह चुका है, उसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने ही हत्या कर दी है। आप खुले तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सत्ता का दम दिखाते हुए जो मानसिकता वाले लोग हैं या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो किस तरीके से दलित परिवार पर बेरहमी से इस तरीके के हमले करते हैं। इन्होंने बताया कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो केवल उन्हीं के साथ इस तरीके का नहीं किया है, बल्कि उनके जो और भाई है, जो वाल्मीकि समाज से है, जाटा समाज से है, उनके प्रति भी वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं। और सोचिए कि आपने अपने सत्ता के दम पे किसी की हत्या कर दी, खुले तौर पे आप ताबड़तोड़ गोलियां किसी पर चला रहे हैं और आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। उत्तर प्रदेश का ये मामला है। आयोग के सामने परिवार बैठा हुआ है। उनकी ये मांग है कि जब तक उनके पिताजी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे। सोचिए कि आपके पिताजी को 65 वर्ष के, या फिर आपके पिता जो कि एकमात्र जो है अपने परिवार में कमाने वाले हैं, जिनके बलबूते आपका पूरा परिवार चलता है, उनकी कोई इस तरीके से हत्या कर देता है और जब अब इंसाफ के लिए घूमते हैं, दर बदर ठोकरे खाते हैं, आपको महीनों बीत जाते हैं लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिल पाता। और ये मामले किसी गांव या पिछड़े किसी गांव के नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के हैं, दिल्ली जैसे राज्य के हैं, गुड़गांव जैसे शहर के हैं, उस शहर के ये पूरे मामले हैं।